Good morning, dear students. This is second video of this chapter, e-banking. First of all, we know about what is banking. Banking industries has always played a significant role in the development of information technology by the presenting more and more application opportunities. Right? E-banking or electronic banking, we can say, is an act of carrying out banking activities electronically using information technology tools and techniques via communication system. Like we can say कि ई बैंकिंग मीन्स कि जो बैंकिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक थ्रू इंटरनेट को यूज़ करके ट्रांजेक्शन्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में आता है। इसका डिफिनेशन टाइप में देखने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। व्हाट इज़ ई बैंकिंग? ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। ये फर्स्ट थिंग, दिस इज ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग विच इज यूज टू ओवर ए इंटरनेट, नॉट ए फिजिकल मैनर, राइट। सेकेंड थिंग कि इन सिंपल टर्म्स की बात करें तो इन सिंपल टर्म्स इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। यहाँ पे कोई भी फिजिकल एक्सचेंज ऐसे नहीं कि हमें बैंक जाना पड़ता है, बैंक से पैसे कलेक्ट करना पड़ता है और बैंक में ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, बट इट्स ऑल डन इलेक्ट्रॉनिकली। सारा कुछ हमारा इसमें इलेक्ट्रॉनिकली होता है, फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट यूजिंग द इंटरनेट को यूज़ करके, एप्लीकेशंस का यूज़ करके, मोबाइल्स का यूज़ करके, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके, ये सारे टर्म्स को यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज़ करते हैं। फ्रॉम ए पर्सनल कंप्यूटर यू कैन एक्सेस योर बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन और परफॉर्म मेनी बैंकिंग फंक्शंस लाइक ट्रांसफरिंग मनी, मेकिंग ए लोन पेमेंट, लाइक दिस थिंग्स। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर का यूज़ करके या फिर अदर प्लेसेस पे इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके यू कैन ट्रांसफर एनी पेमेंट्स एनी वेयर एनी टाइम, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड इज स्लाइड नंबर 3, प्रोसेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग, राइट। दैट मीन्स वी कैन से कि मोड्स ऑफ ई बैंकिंग। पहले आपका इंटरनेट बैंकिंग, उसके बाद एटीएम्स, टेली बैंकिंग, प्लास्टिक मनी, ई चेक, राइट। दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ ऑल मोड्स ऑफ ई बैंकिंग, राइट। वी कैन से कि ऐसे भी हम लोगों को बैंक में जाना पड़ता है ये सारी फैसिलिटीज़ वगैरह लेने के लिए, राइट। हमें बैंक्स में लाइन लगाना पड़ता है, हमें बैंक्स में जा कर के एटीएम इशू करना पड़ता है, राइट। हमें बैंक में जा कर के ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, डेबिट करना होता है, तब भी हम जाते हैं वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करते हैं। लेकिन ई बैंकिंग के मोड्स को यूज़ करके हमें बैंक जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग। जो फर्स्ट मोड था इंटरनेट बैंकिंग का, ई बैंकिंग का आपका बेसिकली हम यहाँ पे 3 मोड से डिस्कस करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग एंड आपका टेली बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, विच इज related to your syllabus of class 10th, right? Internet banking allows you to conduct bank transactions online, right, instead of finding a bank and interacting with a teller, right? We can say कि इंटरनेट बैंकिंग जो होता है ये क्या करता है, बैंक्स क्या करते हैं, आपको एक ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड विद एडिशनल सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड कर देते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू लॉग इन एंड through using username and password, then you can access your internet banking, right. You can transfer over the internet banking, right. In a board sense, it is the use of electronic means to transfer funds directly from one account to another rather than by check or cash, right. इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लाइक आपको बैंक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज देयर इज़ नो नीड टू यूज़ चेक्स, एंड थर्ड थिंग यू कैन पे एनी थिंग्स, इलेक्ट्रिक बिल्स थ्रू यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, यू कैन पे ट्रेवल टिकट्स, you can purchase travel tickets, you can purchase movies tickets, right, like this, right. Next slide is there, about is internet banking, a system allowing individuals to perform banking activities at home via internet, राइट। इंटरनेट का यूज़ करके एट होम यानी घर पे ही आप किसी भी प्लेस से इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर सकते हैं। द ऑटोमेटिक डिलीवरी ऑफ न्यू एंड ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू कस्टमर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक interactive communication channel, right. Here you can purchase anything through using internet banking in shopping sites, right. Here you have need to pay some purchase goods
पे, राइट। जब आप कुछ परचेज करते हैं आफ्टर दैट यू हैव नीड टू पे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप इस शॉपिंग्स वगैरह में पे करके आप परचेज कर सकते हैं। Some online banks are traditional banks which also offer online banking which other or online and have no physical presence, ठीक है। यहाँ पे आज के टाइम पे ऐसे भी कई सारे बैंक्स विच जो कि फ्री ऑफ आपको जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, दे आर प्रोवाइडेड ऑनलाइन, ठीक है। वो ऑनलाइन ही आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो फिजिकली आपको बहुत नहीं मिलते हैं, राइट। सम बैंक्स हैं जो आपको मिलते हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो नहीं मिलते हैं, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 6। दिस सेकेंड मोड्स ऑफ ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग डेफिनेशन समझ लेते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आपको राइट करना होगा मोबाइल बैंकिंग के डेफिनेशन का। ए कस्टमर एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज यूजिंग ए मोबाइल फोन, ई बैंकिंग इज स्टिल इन emerging field. Therefore, services that are offered by e-banks cannot be listed exactly as to। तो मोबाइल बैंकिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये ऐसी सर्विस है जो बैंक द्वारा प्रोवाइड कर देती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इसको अलाउ करते हैं कस्टमर को कंसल्ट करने के लिए कि वो ट्रांजेक्शन्स स्मूथली कर सकें थ्रू यूजिंग देयर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, राइट। टेली बैंकिंग में और समझते हैं, राइट। ये अब यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग में आपको क्या होता है, ये टू टाइप्स का होता है। मोबाइल बैंकिंग टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज देयर कि यू कैन से कि ए पर्सनल बैंकिंग, सेकेंड इज कॉर्पोरेट बैंकिंग, राइट। पहला कौन सा, पर्सनल बैंकिंग, और दूसरा पर्सनल बैंकिंग, और दूसरा आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग, राइट, कॉर्पोरेट। तो पर्सनल बैंकिंग में आपका अकाउंट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक बिल, फंड्स ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, चेक बुक रिक्वेस्ट, टीडीएस इंक्वायरी, एटीएम वगैरह मिलता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, स्टाफ चेक पेमेंट्स वगैरह यू कैन ईजिली कर सकते हैं। और कॉरपोरेट यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, पर्सनल यानी कि इंडिविजुअल पर्सन द्वारा, राइट। कॉरपोरेट बैंकिंग कह सकते हैं हम लोग कि इसमें अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह हम चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन पर्सनल बैंकिंग में नहीं होता है। डीडी बना सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, एसएमएस, ईमेल, अलर्ट्स वी कैन गेट, हम लोग बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर टाइप्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में मोबाइल बैंकिंग का डेफिनेशन राइट करने का आता है तो इसको आप राइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज देयर टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग क्या होता है, टेली बैंकिंग इज डेवलप्ड फ्रॉम कंप्यूटर, टेली बैंकिंग इज डेवलप्ड फ्रॉम कंप्यूटर, राइट। टेली बैंकिंग डेवलप्ड फ्रॉम कंप्यूटर टेली बैंकिंग इंटीग्रेशन, इट इज़ वेरी पॉपुलर नाउअडेज, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड बेस्ड ऑन आइदर ह्यूमन इंटरेक्शन और ऑटोमेटेड वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। ये क्या होता है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। इट इज़ अलाउ पॉसिबल टू ऑटोमेटिकली प्रेजेंट द ऑपरेटर्स विद द कस्टमर्स इंफॉर्मेशन बिफोर द टेलीफोन इज आंसर्ड, राइट। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक आंसर सेव रहते हैं और कस्टमर को अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं। थ्रू टेलीफोन बैंकिंग विच इंक्लूड इंक्वायरी ऑफ अकाउंट्स बैलेंस, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स, रिक्वेस्ट फॉर चेक बैंक्स, चेक ऑफ मैच्योरिटी, इंस्ट्रक्शंस फॉर टाइम डिपॉजिट। हियर यू हैव नीड टू, अगर आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना होता है तो थ्रू वॉइस सिस्टम यू कैन पे एनी थिंग्स, राइट। थोड़ा से और अच्छे से समझते हैं। इन 1989 फर्स्ट डायरेक्ट स्टार्टेड a total different banking services which did not have branches, जिसका कोई ब्रांच नहीं था, operated by telephone only, was open 365 days a year 24 hours a day। टेलीफोन बैंकिंग स्टार्ट हुआ अपन 1989 के आसपास, जिसका कोई भी बैंक सिस्टम नहीं था और ये आपका थ्रू इंटरनेट, इस पर आप क्या कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू यूजिंग टेलीफोन। सम टेली बैंकिंग सिस्टम, जो टेली बैंकिंग का सिस्टम है, लाइक दिस वन, राइट। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर अकाउंट बैलेंस, प्रेस 1 और प्रेस 2, राइट। प्रेस 2 to get your information, press 2 to get your check request status, like this you will get here more informations। now next slide is there टाइप्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग के, अभी मैं पढ़ा रहा था, इसमें आपको एप्लीकेशन वगैरह है, एसएमएस वगैरह है। मोबाइल बैंकिंग का होता है लाइक एप्लीकेशंस, राइट। एप्लीकेशन जैसे आपका एसबीआई का यूनो ऐप हो गया,
ICICI बैंक के ऐप्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप्स हैं, तो ये सब आपके मोबाइल बैंकिंग में आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के इंटरनेट बैंकिंग के। तो इसमें है मोबाइलिटी ऑपरेशंस, अनलिमिटेड ट्रांसफ़र एट नो कॉस्ट। पहला आपका मोबिलिटी ऑपरेटर्स, राइट। ये आपको मोबिलिटी मीन्स कि इजीली आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू यूजिंग योर मोबाइल फोन से। अनलिमिटेड ट्रांसफ़र एट नो कॉस्ट, आप कितना भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट, बट नाउ इट इज ए फिक्स लिमिट टू ट्रांसफ़र एनी पेमेंट्स थ्रू यूजिंग इंटरनेट, राइट। ईज़ ऑफ यूज़, ईजी है यूज़ करने में, क्योंकि आपको यहाँ पे जियोग्राफिकल बेस्ड में शो होता है तो आपको ईजी रहता है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, देयर इज़ नो नीड टू मोर पेपर वर्क्स टू ट्रांसफ़र एनी पेमेंट्स, राइट। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली सारा कुछ करना पड़ता है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कस्टमर कन्वीनियंस अवेलेबल इज एनी टाइम, राइट। ये और आपका यहाँ पे कितने भी टाइम आपको कस्टमर सर्विस अवेलेबल, किसी भी प्रॉब्लम होती है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। मोर इफ़िशियंट रेट्स, राइट। मोर इफ़िशियंट रेट्स यानी कि आपको ऐसे दर मिलेंगे जहाँ, मतलब दर मीन्स कि ऐसा ज़्यादा आपको अच्छा पैसा मिलेगा, या कि ज़्यादा टैक्स नहीं होगा आपको पे करने के लिए, आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। एडिशनल फ्री सर्विसेज, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा एडिशनल चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते हैं। एक बार आपको पे करना हो गया तो हो गया, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू पे एडिशनल चार्जेस। नेक्स्ट एडवांटेज, कन्वीनियंस, ट्रांसफ़र सर्विसेज, मॉनिटरिंग सर्विस, ऑनलाइन बिल पेमेंट, यू कैन पे ऑनलाइन बिल्स, क्वालिटी सर्विसेज, ठीक है। क्वालिटी सर्विस मीन्स कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर, हाईली लिक्विडिटी सिक्योरिटी प्रोवाइडर, लो कॉस्ट बैंकिंग, देयर इज नो नीड टू पे more, right. These are all advantages, you can learn these points to write in your exam, right. And next point is going to benefits of e-banking, same process, these are also advantages is more important because maximum times question CBSE question also ask this type of questions, it saves time spent in banks, राइट। ये आपको बैंक में जाने में टाइम को बचाता है, और ये विद इन फ्यू मिनट्स यू कैन ट्रांसफ़र एनी फंड्स। इट प्रोवाइड्स वेज फॉर डूइंग इंटरनेशनल बैंकिंग, ठीक है। बहुत सारे वेज प्रोवाइड करता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे बैंकिंग सिस्टम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप पे कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स बैंकिंग थ्रू द ईयर 24 मल्टीप्लाई डिवाइड विद 7 डेज, राइट। अब 24 डिवाइड 7 डेज आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते थे एनी भी टाइम, लाइक कहीं भी रहे कहीं से भी कर सकते। इट प्रोवाइड्स वेल ऑर्गेनाइज कैश मैनेजमेंट फॉर इंटरेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जो आपका ट्रांजेक्शन हो उसको मैनेज करके रखता है, उसका एक स्टेटमेंट बना के रखता है, आप उससे किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं और हिस्ट्री वगैरह आप चेक कर सकते हैं, राइट। ये प्रोवाइड करता है कैपिटल, लेबर टाइम एंड ऑल रिसोर्सेज नीडेड टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड बैंकिंग सर्विसेज, बैंक्स वुड पॉसिबल कंटेंट इन न्यू मार्केट कैन गेट न्यू कस्टमर्स एंड ग्रो देयर मार्केट शेयर, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बैंक से आप एडवांटेजेस पा सकते हैं कि बैंक जो है कनेक्ट रहते हैं कुछ मार्केटर से, और आपको मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते रहते हैं, राइट। आप वहाँ से कोई भी सामान परचेस कर सकते हैं, मगर शेयर्स परचेस कर सकते हैं, राइट। इट प्रोवाइड्स सम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू कस्टमर बाय पैटर्न प्रोग्रेसिव क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, राइट। क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र होता है, इसलिए हाईली सिक्योर होना चाहिए। तो ये बैंक जितने भी होते हैं वो आपको हाईली सिक्योर वे प्रोवाइड करते हैं जिससे आप ट्रांसफ़र कर सकें। क्रिप्टोग्राफी एक सर्विस होती है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी यूज तो साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है अब ये नहीं पता होगा। तो साइफर टेक्स्ट जो होता है, दीज टेक्स्ट आर इंक्लूडेड सम अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स टू क्रिएट ए की, जो एक की प्रोवाइड करते हैं विच इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाई ए ह्यूमन पर्सन, राइट। वो क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है, ठीक है। तो साइफर टेक्स्ट का यूज करके कोई भी की को ट्रांसफर कर, ये और कुछ नहीं होता है, ये एक की होता है, लाइक यूजिंग सम वर्ड्स एंड कीज का, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नंबर 7, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। सिक्योरिटी इश्यू, सो जितना भी हाईली आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हो बैंक से, बट देयर आर सम जो है सिक्योरिटी इश्यूज आर आल्सो कॉमन, राइट।
ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं लेकिन वो हैक हो जाता है, किसी और के अकाउंट में चला जाता है। ठीक है। कभी कभी कोई देख लेता है हमारा एटीएम पिन वगैरह, तो क्या हो जाता है, इसको ये हाईली सिक्योर सर्विस है, इसको जो है हम सिक्योर करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू गेट लॉस। Lack of direction contact between customer and banking officer. There is no face interaction between customer and banks, right? तो बैंक ऑफिसर्स के बीच में आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं रहता है, राइट। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है सेल्फ जो है आपको उसका प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम देयर आर मेनी टाइम्स वी गेट ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, राइट। कभी कभी सर्वर डाउन रहता है, इसलिए भी ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम होता है। लॉन्ग प्रोसीजर टू एक्सेस ई बैंक, देयर इज लॉन्ग प्रोसीजर, नॉट लॉन्ग प्रोसीजर, वी कैन से कि पहले आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको ई बैंकिंग के लिए फैसिलिटीज़ लेना पड़ेगा, उसके बाद है आप ई बैंकिंग एक्सेस कर सकते हैं। लॉन्ग प्रोसीजर ये होता है कि आपको उसके लिए ओपन करना पड़ेगा, प्रोसेस फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है, आप बैंक जाते हैं, कोई भी क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, उसको फिल के दे दिए, बस आपका वर्क यहाँ तक था, उसके बाद बैंक का वर्क है, बैंक उसको पे करेगा, कैसे पे करेगा, कौन सी सर्विस का यूज़ करेगा। बट हेयर आपको सारा करना पड़ता है, आपको ओपन करना पड़ता है, पे करना तो पे का नेम राइट करना पड़ता है, उसका अकाउंट नंबर राइट करना पड़ता है, IFSC कोड राइट कर, देन यू कैन पे इजिली। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देयर इज नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एक्सेस ई बैंकिंग सर्विसेज, राइट। ऐसे नहीं कि किसी भी पर्सन को पकड़ा देंगे ई बैंकिंग, जो उसको पता भी ना हो, कंप्यूटर चलाना भी ना तो क्या होगा, वो उसके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा, उसके लिए हार्मफुल हो जाएगा। सम मोर डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, स्टार्टअप में टेक टाइम, ठीक है। स्टार्टअप में आपको टाइम लेता है, जैसे मैंने बताया बैंक जाके आपको आईडीज़ वगैरह लेनी पड़ती है, यूज़र नेम पासवर्ड लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप एक्सेस कर सकते हैं। लर्निंग का, ठीक है, सेम प्रॉब्लम कि पहले कुछ बहुत थोड़ा बहुत लर्निंग आना चाहिए, थोड़ी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, विदाउट बेसिक नॉलेज यू कैन नॉट एक्सेस। बैंक साइट्स चेंजेस, डे बाय डे बैंक साइट्स आर डायनेमिक, ठीक है, वो क्या होती हैं, डे बाय डे चेंज होती रहती है, उनका रेट्स चेंज होता रहता है, तो वो अपने वेबसाइट को मॉडिफाई किया करते हैं, राइट। तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो पीपल कम नॉलेज वाले हैं उनको प्रॉब्लम होती है। द ट्रस्ट थिंग, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ट्रस्ट थिंग होना चाहिए। आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैसा रखने के बाद भी ई बैंकिंग सर्विसेज नहीं चलाते। वाई? बिकॉज दे नो कि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो क्या होगा, उनका पैसा डूब जाएगा, पैसा कोई ना कोई उसको स्टील कर लेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट स्लाइड, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ई बैंकिंग के? ए नीड फॉर कस्टमर स्किल टू डील विथ कस्टमर्स एंड ब्राउजर। कस्टमर के पास इतना स्किल्ड होना चाहिए कि वो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, दैट मीन्स कि कंप्यूटर और ब्राउज़र को समझ सके। ब्राउज़र ऐसे तो नहीं कि जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं वो वेबसाइट अनसिक्योर हो, तो वो ये नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए एल्डरली हाउस वाइफ्स, ठीक है, इनकन्वीनियंट, राइट। जो पहले की हाउस वाइफ्स थी, आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। साइड चेंज इट विल मेक द कस्टमर्स हैव सम कंफ्यूजन और डिले, राइट। साइड प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि साइड प्रॉब्लम हो जाती है, डायनेमिक हो जाता है, जब वो कुछ मॉडिफाई करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कहीं से मतलब ट्रांसफ़र जहाँ पे होना होता है वो दूसरी जगह से होने लगता है, अपडेशन होने मॉडिफाई होता है, अपडेट होता है, तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ऐसे में लोग को प्रॉब्लम होती है। सिक्योरिटी रिस्क भी एक बहुत बड़ा इशू है। एंड आई होप कि आपको ये बैंकिंग समझ में आया होगा। अभी हम बात करेंगे कि आपको इसको डिटेल में जानना है, इस वीडियो को, इस टॉपिक को डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऐसे वीडियोज़ और भी मिल जाएंगी, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, सारी चीज़ें इस चैप्टर को मिल जाएंगी आपको। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।